नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए एम एस वर्ड का एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। आज ये एम एस वर्ड का पहला क्लास है। अगर आप लोगों को ये पहला क्लास पसंद आएगा तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलना है। कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। मैं स्टार्टिंग करूँगा कि सबसे पहले एम एस वर्ड के बारे में कि एम एस वर्ड क्या है। तो एम एस वर्ड क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहा हूँ। एम एस वर्ड का कुछ इंट्रोडक्शन है जिसमें बताया जा रहा है कि एम एस वर्ड एम एस ऑफिस का एक भाग है। अगर आप लोगों को एम एस ऑफिस नहीं पता होगा तो आपको कमेंट करके बताना है, मैं इसके पर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा। तो एम एस ऑफिस क्या होता है? एम एस वर्ड जो है एम एस ऑफिस का ही एक भाग है। इसमें बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे लेटर टाइपिंग, वर्ड डिज़ाइनिंग, पिक्चर की फॉर्मेटिंग, कवर पेज वगैरह, लोगो इत्यादि कार्यों को किया जाता है। इसे वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बनने वाली जो फाइल होती है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, तथा बनने वाली फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है उससे .docx या फिर .doc होता है। एम एस वर्ड के कुछ स्टार्टिंग प्रोसेस हैं। तो स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। स्टार्टिंग प्रोसेस में आपको बताया गया है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम मिल जाएगा, फिर एम एस ऑफिस नाम का फोल्डर मिलता है, फिर वहाँ पे जाके एम एस वर्ड को हम लोग ढूंढ लेते हैं। दूसरा तरीका इसमें बताया गया कि टास्क बार में नीचे सर्च बॉक्स होता है, वहाँ से आपको वर्ड लिख के सर्च करके वहाँ से लाकर ओपन कर लेना है। तीसरा तरीका क्या बताया गया कि रन बॉक्स ओपन करना, विंडो प्लस आर रन बॉक्स के लिए होता है, वहाँ पे टाइप करना है विदाउट स्पेस विन वर्ड, उसके बाद से ये ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम एस वर्ड की इस सीरीज में हम सबसे पहले एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद से देखते हैं क्या है। पहला जो तरीका बताया गया है कि एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए, उसको हम लोग देखते हैं कि आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और ऑल प्रोग्राम पे चले जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे तो वर्ड जो है सबसे नीचे मिल जाएगा। तो एम एस वर्ड जो है वर्ड के नाम से डब्ल्यू से मिलेगा, तो ये नीचे आ जाएगा। वर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा। ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका में क्या बताया गया कि इस टास्क बार में आपको सर्च करना है वर्ड नाम से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ये दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसमें क्या बताया गया, विंडो प्लस आर यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है विन वर्ड, देन इंटर प्रेस करना है, तो ये प्रोग्राम जो है ओपन हो जाएगा। एक चौथा तरीका क्या है कि हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, चारों जो कंट्रोल बटन होते हैं उनको हम लोग प्रेस करेंगे, जैसे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और विंडो। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट और विंडो के साथ में हम लोग डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये एम एस वर्ड प्रोग्राम जो है ओपन हो जाएगा। एम एस वर्ड प्रोग्राम को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने जो है दिखाई देता है। इस इंटरफेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पूरे इस इंटरफेस को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम विंडो। इस प्रोग्राम विंडो को हम लोग आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायगोनल पे जाएंगे हम लोग, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको बड़ा भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा आपको रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एम एस वर्ड के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये आज पहली क्लास है। कुछ इंट्रोडक्शन से संबंधित इसमें सारी चीज़ें आपको कवर करवाएंगे। सबसे पहले बता देंगे कि एम एस वर्ड का ये जो सबसे ऊपर वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर ये वाली हिस्सा, इसके ऊपर वाली जो पट्टी जिसमें ये सारे कंट्रोल बटन्स जो दिखाई दे रहे हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज वगैरह के, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे पट्टी को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार वाली जो पट्टी होती है इसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे प्रोग्राम का जो नाम है वर्ड, फिर इसका फाइल नेम, और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में अभी मैं बता दे रहा हूँ इसको। इसके जस्ट नीचे वाली जो पट्टी दिखाई दी इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इनको हम लोग कहते हैं मेनू बार या टैब बार। मेनू बार पे क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती जाएगी। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे एक पट्टी की तरह यहाँ पे डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप। जैसे क्लिपबोर्ड है, इसको ग्रुप भी कहते हैं, इसको रिबन भी कहते हैं। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये सब सारे रिबन हैं, इनको एक पट्टी के द्वारा सबको अलग अलग किया गया है। उसके बाद से इसमें क्या होता है कि इसके रिबन के जस्ट नीचे देखेंगे एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं रूलर बार।
रूलर बार आपके दो तरीके का होता है, एक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होता है। ये वाला हिस्सा हमारा ऐसे में रूलर है जो पेज की जो विड्थ एंड हाइट होती है उसके बारे में बताता है, और एक ये रूलर ये आपको यहाँ पे किनारे की तरफ मिल जाएगा, ये जो पेज है इसकी विड्थ एंड हाइट को ये बताता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे साइड में एक यहाँ पे दिख रहा है जो पेज को अप एंड डाउन करने के लिए इसको बनाया गया, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपके दो तरीके के होते हैं, एक तो वर्टिकली ऐसे पेज को ऊपर नीचे करने के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा एक हॉरिजॉन्टली, अगर पेज हमारा बहुत ज़्यादा जूमिंग रहेगा तो ये हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये दो तरीके का स्क्रॉल बार होता है, ये होता है। ये जो वाइट कलर का आपको ये पेज दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया। इस पूरे पेज को हम लोग कहते हैं वर्किंग एरिया। हमको काम यहीं पे ही करना रहता है, सारा मैटर, लेटर टाइपिंग, कवर पेज वगैरह जो डिज़ाइनिंग होती है वो सारा चीज़ हमको यहीं पर करना रहता है। उसके बाद से जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ पे एक पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी में कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही है, जैसे यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ पेज इस MS वर्ड प्रोग्राम में अभी प्रेजेंट में कितना पेज है वो पेज यहाँ पे दर्शाता है। जस्ट बगल में वर्ड लिखा हुआ है कि अभी कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है, तो अन्यथा नंबर ऑफ़ वर्ड यहाँ पे दर्शाता है कितना वर्ड लिखा गया है। और भी यहाँ पे है पेज को जूम इन जूम आउट करने के लिए, यहाँ से हम लोग क्लिक करके पेज को जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से माइनस पे क्लिक करके पेज को जूम आउट कर सकते हैं। तो ये MS वर्ड का कुछ इंट्रोडक्शन था जो ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को हम लोग कवर करा दिए हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग रखे हैं, जैसे यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले हिस्से में कुछ चीज़ें जो आप रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। एक क्विक एक्सेस होता है, जैसे हमने सेव का रखा हुआ है तो ये वाला हिस्सा हमारा सेव में आ जाता है। अंडू को रखा हुआ है, ये वाला हिस्सा हमारा अंडू में आ जाता है, और चीज़ों को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं रखने के हिसाब से। ये जो अभी एक नया फीचर आया हुआ है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च बॉक्स दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें अगर आपको कोई कमांड याद है तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च करके भी मंगा सकते हैं। जैसे मुझे पिक्चर इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं इंसर्ट पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से कमांड। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चीज़ को कवर करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, शुरुआत हम लोग का यहाँ से होगा, पहली क्लासेस है जिसमें फ़ाइल पे हम लोग जब भी क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके इसमें मिल जाएंगी। फाइल से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। कवर करने से पहले मैं इसको बता दूँ कि यहाँ से ये जो कंट्रोल बटन्स होते हैं इनको हम लोग कंट्रोल बटन कहते हैं। इनसे होता क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बीच वाले पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से ये फैल जाएगा। अब और आप आसानी से यहाँ पे बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो इसको मिनिमाइज़ कहते हैं, टास्क बार में चला जाएगा, दोबारा से आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ से प्रदर्शित हो जाएगा। चलिए फाइल मेनू से शुरू करेंगे। अगर आपको इस वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से बैक जाके इस वीडियो को पूज करके आपको देख लेना है। सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी दोबारा से कमेंट करेंगे, दोबारा से इस वीडियो को मैं बना के आपके लिए डाल दूँगा। ये पूरी सीरीज़ आपकी चलती रह जाएगी जब तक MS वर्ड पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। अन्य किसी प्रकार की अगर वीडियो आपकी ज़रूरत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फाइल पे क्लिक करेंगे हम।